तो दोस्तों आज हो गया 22 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तालिबान का उदाहरण देकर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सब्र का बांध टूटने पर हटा और मिटा देने की धमकी देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मोदी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पाकिस्तान और कश्मीरियों से बात करे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आज़ादी के समय बीजेपी होती तो आज कश्मीर भारत में नहीं होता। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को एक कार्यक्रम में तालिबान से तुलना करते हुए कहा कि जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तब आप नहीं रहोगे, मिट जाओगे। पड़ोस अफगानिस्तान में देखो क्या हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को 19 दलों ने एकजुट रहकर अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की बात कही है। बैठक में शामिल शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों को ये भी नसीहत दी है कि सत्ता सामने दिखने पर एकजुटता बनी रहेगी। यह विश्वास जनता को दिलाना होगा। असल में उनका इशारा उन आशंकाओं को खारिज करने की जरूरत पर था जिनमें बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि नेतृत्व के सवाल पर यह एकता टूट जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों से अनुरोध किया है कि वो जनता का भरोसा जीते और एकजुट और मजबूत रहें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक के दौरान उन्होंने ये अपील की है। तीसरी बड़ी खबर, अफगानिस्तान में कब्जा जमा चुके तालिबानियों के प्रति भारत में प्रेम दिखाने वालों पर पुलिस का डंडा चला है। दरअसल असम में सोशल मीडिया पर तालिबान का समर्थन करने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज का समर्थन करने वाले कथित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पूरे असम से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तारियां शुक्रवार रात से की गई है और उन पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, IT अधिनियम और CRPC की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि हम भड़काऊ पोस्ट के लिए अलर्ट पर हैं और सोशल मीडिया पर निगरानी रखे हुए हैं। चौथी बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बाजार 23 अगस्त से रात 8 बजे के बाद भी खुले रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार को शहर में कोरोना महामारी मामलों में गिरावट के मद्देनजर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि अभी तक कोरोना के चलते दिल्ली के बाजारों को शाम 8 बजे तक खोलने की इजाज़त थी। कम होते मामलों की वजह से सोमवार से समय सीमा हटाई जा रही है। अब बाजार अपने सामान्य समय अनुसार खुल सकेंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। हालांकि आज एक बार फिर कोविड-19 से कोई नई मौत नहीं हुई है। पांचवी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस को सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में अपमानित होना पड़ा है। कस्टोडियल और जुडिशियल डेथ सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुई है और तो और जब लोग जेल में ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा पर क्या कहा जाए। आपको बता दें कि शनिवार को सफाई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद पत्रकारों को भाजपा के खिलाफ लिखने पर जेल भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल और बिहार की चुनावी हिंसा से सभी राजनीतिक दलों ने सबक सीखा है और उसका मुकाबला चुनाव स्तर पर नेता और कार्यकर्ता खुद करेंगे। छठी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर बिहार में सत्ता और विपक्ष साथ है। सभी दलों ने सहमति जताई है। मेरे साथ 10 पार्टियों के नेता दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग अपनी बात ठीक ढंग से प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शनिवार को समस्तीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से लौटने के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार की शाम वे लोग दिल्ली जाएंगे। 23 अगस्त को 11 बजे दिन में प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय तय है। अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं हुई तो क्या बिहार सरकार जातीय जनगणना खुद से कराएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो तो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर पूरे देश के लिए जातीय जनगणना का निर्णय नहीं होता है तो इस पर विचार किया जाएगा। सातवीं बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ की महिलाएं अपने अधिकारों और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को लेकर डरी हुई है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान के बदतर होती स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा है कि भारत में करीब 10% लड़कियों की मौत 5 साल के कम उम्र में हो जाती है, लेकिन चिंता अफगानिस्तान की हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बेहिसाब जुल्म होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को चिंता अफगानिस्तान की महिलाओं की है। दरिया का निकाले, अमू दरिया। अरे गंगा में लाशें बह रही थी, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हारे को। ये काबुल है हमारा, अफगानिस्तान से मोहब्बत हो गई।
अभी और आ रहा हूं, भारत में हमारे वतन अजीज में UNFPA की रिपोर्ट है। आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं। 4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं। और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी का जाए, बोलते थे ना सालार। वहां की फिक्र है इनका। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा, औरतों पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश का जल जीवन मिशन का घोटाला NRHM से बड़ा एक महा घोटाला है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। लेकिन आज मेरे आरोपों की पुष्टि जल निगम के एक अधिशासी अभियंता के द्वारा की जा रही है, और जो चिट्ठी मेरे हाथ लगी है ये मेरे आरोपों की पुष्टि करती है। ये चिट्ठी ये बताती है कि जो महा घोटाले का आरोप मैंने सरकार के ऊपर साक्ष्यों सहित, कागजों सहित लगाया है, वो पूरी तरह से सच है। और ये चिट्ठी क्या कह रही है? ये निर्दोष कुमार जौहरी जी हैं, अधिशासी अभियंता हैं। निर्दोष कुमार जौहरी ये अधिशासी अभियंता हैं कन्नौज जल निगम के। और ये अधिशासी अभियंता महोदय कह रहे हैं कि कानपुर मंडल में जल निगम के द्वारा जो स्वीकृत दरें हैं, उन दरों से 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। और ये आगे भी लिख रहे हैं कि इनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है कि ये बढ़ी हुई दरें वो स्वीकृत करें। इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप घोटालों की, महाघोटालों की जांच कराने के बजाय आज मैंने देखा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य आनंद सिंह भदौरिया, माननीय सदस्य संजय लाठर, माननीय सदस्य राजेश यादव जी ने जब ये मामला उठाया तो माननीय मंत्री जी बौखला गए। वो कह रहे हैं जिसकी मां ने दूध पिलाया है। अरे अपने महाघोटाले पर जवाब दीजिए, किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है, जांचने की कोशिश मत कीजिए मंत्री जी। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे आरोपों को निर्दोष कुमार जौहरी की ये चिट्ठी सही साबित करती है। ये संजय सिंह की चिट्ठी नहीं है, ये जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता की चिट्ठी है, जो लिख रहे हैं कि 30 से 40% अधिक दरों पर जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। इसकी जांच कराइए, इसकी CBI कराइए, इसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से जांच कराइए, तब इसका सच पता चलेगा आदित्यनाथ जी।